जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बने मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर सांगानेर, चाकसू और बगरू विधानसभा क्षेत्रों के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन नवीन का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने अन्य राज्यों में जिस तरह संगठन को मजबूत किया है, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। पहले मैं पश्चिम बंगाल से आ रहा हूं और मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल की जनता जिस प्रकार से सड़क पर उतरकर खुद ये चुनाव लड़ रही है, आप आश्वस्त रहिएगा कि पश्चिम बंगाल की 4 मई को भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने को तैयार खड़ा है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां लंबे समय तक संघर्ष किया है, और मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल के लिए 4 मई का दिन एक नई आजादी, नई उमंग और नई उड़ान का दिन होगा। और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जाता है। साथ ही साथ मित्रों, राजस्थान के कार्यकर्ता आप माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने 25 साल की उम्र में जैसे वो विधायक बने और लगातार संगठन में मंडल से, जिला से और युवा मोर्चा के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर पार्टी में बहुत काम किया है। आपने जिस तरह से आपने व्यवहार से, अपने काम से, संगठन की रीति और नीति से आपने जिस तरह से जहां भी आप गए हैं, दूसरे प्रदेशों में भी आप जाते रहे हैं, आपने जिस तरह से पार्टी को बढ़ाने का काम किया है, मैं राज्य आज हम देख रहे हैं कि हमारे 7 कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, एक कार्यालय का शिलान्यास भी हुआ। हमें आने में थोड़ी देरी हो गई, इसलिए मैं आपके बीच में अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि गर्मी में आप बहुत देर से बैठे हैं। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कार्यकर्ता आपके आदेश के लिए तत्पर है, आपके आदेश के अनुसार अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। आप सिरोही से खबर है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिकारी की कार से कैश बरामद हुआ है। कार की तलाशी में रुपयों से भरा हुआ बैग मिला। श्रम विभाग के इंस्पेक्टर हरदीप सिंह गिल और एलडीसी विकास मौजूद रहे। इस दौरान आबू रोड दौरे से लौटते समय ये कार्रवाई हुई है। फैक्ट्रियों और होटलों के निरीक्षण के बाद लौट रहे थे दोनों। रकम के स्रोत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जांच जारी है। एसीबी टीम कर रही है नोटों की गिनती और पूरी रकम का खुलासा गिनती के बाद ही हो पाएगा। तो सिरोही में एसीबी टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया है। अधिकारी की कार से कैश बरामद हुआ है। फिलहाल गिनती की जा रही है। गिनती के बाद ही जो है रकम का खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार कितनी रकम जो है इस बैग के अंदर थी। आबू रोड दौरे से लौटते समय इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सिरोही एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिकारी की कार से कैश बरामद किया गया है। फिलहाल कैश की गिनती जारी है। कार की तलाशी के दौरान रुपयों से भरा हुआ बैग मिला है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, कार से कैश बरामद हुआ है, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अभी तक फिलहाल गिनती जारी है, गिनती पूरी हो चुकी है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा एसीबी की टीम ने आज जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो घूसखोर अधिकारी है जो वसूली का पैसा लेकर के जो गाड़ी में लेके आ रहा था आबू रोड से सिरोही, उनको वहाँ पे बारीघाटा चौराहे पर रोक करके जो उनकी तलाशी ली गई, तो जो है उस गाड़ी में से एक बैग मिला है और बैग में करीब 1.5 लाख से अधिक की रकम है। हालांकि अभी तक एसीबी ने उसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन 1.5 लाख से अधिक की जो बात है वो सामने आ रही है कि 1.5 लाख से अधिक की रकम जो है वो अधिकारी के पास में मिली है। अधिकारी को पूछा गया है तो अधिकारी बकायदा साफ मना कर रहा है कि बैग किस तरह रखा है, क्या रखा है, मेरा बैग नहीं है। वो एसीबी की जो अधिकारी है उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से खारिज कर रहा है कि ये बैग मेरा नहीं है। हल्की बैग उस गाड़ी में था, सारी चीजें उस गाड़ी में थी। एसीबी ने वहाँ पे जो कार्रवाई की, मौके पर सारी वीडियोग्राफी के साथ
कैश का बैंक जो है वहाँ पे बढ़ सकती है। जी 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 विक्रम, फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। तलेटी क्षेत्र के गोरसा फली गांव में महिला का शव पेड़ पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पीआर पक्ष के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल भावुक हो गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वजह सामने आ सके। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां 20 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर तस्करी मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी थी। खास बात यह है कि इस मामले में करोड़ों की अवैध संपत्ति भी पहले ही फ्रीज की जा चुकी है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बलियास की भैरू घाटी के जंगल में लगी भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया, जहां करीब 30 बीघा क्षेत्र जलकर राख हो गया। हैरानी की बात यह रही कि आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी पूरी तरह से काबू पाए बिना ही लौट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए टैंकरों और कुओं की मोटरों से घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के आसपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बड़ौदा स्थित एक धर्म कांटे के कार्यालय में कार्मिक का शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मृतक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए साजिश की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि उदयपुर से पहुंची एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाहर का गेट खुला, अंदर भी गेट खुला था और मेरा लड़का लटका हुआ था, उसके पैर नीचे जमीन पे टिके हुए थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि और एक निशानी खड़ी है ये यहाँ पर, ये देख सकते हैं सभी, ये निशानी की खड़ी है यहाँ पर, तो कोई अंदर आया है या नहीं आया है? मेरे लड़के को किसी ने लटकाया है। हमारे को सेठ ने सुबह फ़ोन लगा के बोला कि कमलेश की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती है, घर पे कौन है? तो इसके पापा ने फ़ोन लगा के मेरे को बोला तू और तेरा लड़का दोनों ही वहाँ पे जाओ, हॉस्पिटल भर्ती। तब हम निकल के, मेरा देवर, मेरे भाई और मेरा लड़का, हम 4-5 पाली में 5 मखा पुलिया के पास बने भाजपा के 3 मंजिला आधुनिक कार्यालय का सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने टोंक से वर्चुअली माध्यम से इसका शुभारंभ किया, जबकि मौके पर प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा और मंत्री अविनाश गहलोत समेत अन्य अतिथियों ने फीता काटा और कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री खर्रा ने कहा कि नए कार्यालय के शुरू होने से आम जनता को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक स्थायी मंच मिलेगा, जहां उनके समाधान के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी और पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा ने कार्यालय निर्माण में कार्यकर्ताओं की मेहनत को साझा किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना और अब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है और उसी के मुताबिक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन और आम मतदाता के मन में अपने प्रति प्रेम भाव जगाने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में पहली बार हम 1977 में जनता पार्टी की सरकार में शामिल होकर सत्ता के नज़दीक पहुंचे थे। उसके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन 13 महीने और 5 साल के लिए जनादेश मिला और वर्तमान में आदरणीय
नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत की 512 ग्राम स्मैक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई जिला स्पेशल टीम और मेड़ता सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने सरहद डांगावास में की। गिरफ्तार आरोपी राजेश मीणा जिला बारा का निवासी है, जो काम पर आने के बहाने मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में की गई कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क के अन्य लिंक खंगालने में जुटी हुई है। ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर अभियान के तहत श्रीमान एसपी साहब नागौर और एडी साहब हेडक्वार्टर के निर्देशन में मेड़ता सिटी थाने द्वारा कल एनडीपीएस में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत डीएसटी टीम विजय सिंह उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और हमारे थाने के इंचार्ज रघुराज सिंह जी द्वारा। और अब खबर अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में अखिल भारतीय खाद्य बीज विक्रेता संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर व्यापारियों ने सांकेतिक हड़ताल करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उठाए गए इस कदम के चलते पूरे दिन बाजार में सन्नाटा पसरा रहा और किसानों को खाद्य बीज जैसी आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ा। खेड़ली खाद्य बीज विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुरारी नाटोस के नेतृत्व में व्यापारियों ने नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। संघ का कहना है कि जब तक उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बारां जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्करों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया है। छबड़ा निवासी बल्लू सांसी और विशाल सांसी की 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि ये संपत्तियां ड्रग्स के अवैध कारोबार से अर्जित की गई थी। इस कार्रवाई को आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ना है। आज हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 68F की जो धारा है, जिसमें जो वाणिज्यिक मात्रा में जो व्यापार करते हैं एनडीपीएस का, उनके खिलाफ उनकी संपत्तियों की कुर्की के संबंध में है ये प्रावधान। तो इस प्रावधान में हम बारां जिले में सबसे पहली बार ये हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पे विशाल सासी और बल्लू सासी जो आदतन एनडीपीएस के अपराधी हैं, इनके खिलाफ पूर्व में 60 मुकदमे दर्ज है एनडीपीएस में। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित उपद्रवियों ने गांव में आगजनी और तोड़फोड़ करते हुए करीब 30 घरों को आग के हवाले कर दिया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को डिटेन किया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल टामटिया गांव में स्थिति नियंत्रण में है और एहतियातन जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया है कि जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल रात को मोटा गांव थाना क्षेत्र के अंदर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक के साथ मारपीट करी और उसकी हत्या कर दी। उसको लेके गांव में आगजनी भी हुई थी, तो रात को पर्याप्त पुलिस बल मौके पे पहुंच गया था, आगजनी को भी नियंत्रित किया और रात को जो है डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया था। आज उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई। झुंझुनू जिले में दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम को मौसम ने अचानक से करवट बदली और चिड़ावा सहित आसपास के इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश ने वातावरण में ठंडक घोल दी, जिससे कि लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिन भर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और उमस से परेशान लोग बारिश होते ही घरों और दुकानों से बाहर निकलकर सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं किसानों ने भी इस बारिश को फसलों के लिए लाभकारी बताया। पिलानी मौसम केंद्र के अनुसार शाम को मौसम में आए इस बदलाव से गर्मी का असर जरूर कम हुआ है, तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी हल्के बदलाव की संभावना जताई है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का भव्य समापन हुआ, जहां 3 साल बाद कैंपस में एक बार फिर
युवा ऊर्जा और रौनक देखने को मिली। इस आयोजन में जयपुर और दौसा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वेस्टर्न और फोक ग्रुप डांस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे, तो वहीं मिस्टर एंड मिस यूथ प्रतियोगिता में छात्रों ने अपना जलवा बिखेरा। महोत्सव के दौरान 4 अलग अलग स्थानों पर समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें नुक्कड़ नाटक के जरिए सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा कविता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भी छात्रों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक उस वक्त हंगामे में बदल गई जब जिला कलेक्टर अमित यादव की बैठक में नहीं पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताते हुए बॉयकॉट कर दिया। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्ना, डूंगर राम गेदर और सोहन नायक समेत कई जनप्रतिनिधि बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान सांसद कुलदीप इंदौरा ने भी कलेक्टर की अनुपस्थिति पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि जिले के गंभीर हालातों के बीच उनका बैठक में होना जरूरी था। वहीं उन्होंने पानी की किल्लत और किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया ने भी कलेक्टर की गैर मौजूदगी को चिंताजनक बताया है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच नाराजगी साफ तौर पर नजर आई। जो विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण ये सदन है और जिले के अनेक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जो आपने देखा होगा, आए दिन आपके माध्यम से जनता की बात आप उठा रहे हो, चाहे सिंचाई पानी की बात हो, पेयजल पानी की बात हो, और ये जो गेहूँ की MSP खरीद हो रही है उसमें बारदाना नहीं मिल रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही, चोरी की बात, ऐसे अनेक से मुद्दे हैं। इसकी आज चर्चा होनी थी। कलेक्टर साहब का यहाँ पहुँचना ये साबित करता है। साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर महोदय का होना जरूरी था, वो इसलिए कि वर्तमान में जो जिले के हालात हैं बड़े गंभीर हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सिंचाई पानी की जो व्यवस्था। मसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के निचली नाल गांव में भीषण आग ने 4 गरीब परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। अचानक लगी आग ने भेड़िया रमेश कालू और उनके पिता भारमा के मकानों को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया। सूचना पर पहुंची नगर परिषद की दमकलों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में करीब 25 से 28 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिससे कि 40 क्विंटल अनाज, सोना, चांदी के जेवर, नकदी और जरूरी दस्तावेज जल गए। आशंका है कि चूल्हे की चिंगारी से हादसा हुआ। फिलहाल पीड़ित परिवारों के पास कुछ भी नहीं बचा है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो आगजनी घटना हुई है, उसमें पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ घरों में आग लगा दी थी, उनमें आग बुझा दी गई है। अभी पुलिस जाब्ता मौके पर है, मृतक की लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करा दी है और कानून व्यवस्था अभी बदल गई है और नियंत्रण। किसी के व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पीड़ित पक्षों का। बीती रात को 2 पक्षों के अंदर में हुए विवाद के बाद के अंदर में इस गांव के अंदर में पूरी तरह तनाव जैसा माहौल हो गया। देखा जा सकता है कि उपद्रवियों द्वारा पहले युवक को कुल्हाड़ी मारी गई थी। युवक की हत्या होने के बाद के अंदर में यहाँ पर पूरा मामला है वो आक्रोशित हो गया था। यहाँ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर काफी जो मकान है उनको यहाँ पर भी आग के हवाले कर दिया। यहाँ पर कैमरामैन से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर उपद्रवियों द्वारा यहाँ पर तांडव मचाया गया है। ये पूरी तांडव की तस्वीर है। देखा जा सकता है कितना भयानक यहाँ पर जो मंजर होगा। हालांकि रात को जब यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी तो यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम को यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया गया। पथराव यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि लूटपाट यहाँ पर पथराव जैसा किया गया वैसा करते रहे यहाँ पर। और जिस प्रकार से आप देखा जा सकता है कि यहाँ पर घरों के अंदर में ऐसा कोहराम यहाँ पर मचाया गया है उपद्रवियों द्वारा, जो पूरा घर जलकर राख हो गया है। अब भी कई मवेशी है वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। गाड़ियों को वाहन आग के चपेट पे लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आगजनी और यहाँ पर पथराव की जैसे ही सूचना हो गई, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जो पुलिस के जो जवान है वो मौके पर पहुंचे। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ देखा जा सकता है ये जो बाइक थी, बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। वहां पे खड़ी हुई कार थी, कार को भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया। और ये जो मकान यहाँ पर देखे, मकान के अंदर में सारा सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया। भले वो मवेशी हो या फिर अगर कहे अनाज हो, यहाँ पर देखा जा सकता है यहाँ पर एक कुछ मवेशी था वो भी जलकर यहाँ पर खाक हो गया है। ऐसे के अंदर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस
बस्सी मोटा गांव के अंदर में जिस प्रकार से टामटिया गांव के अंदर में जो पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है, उसके बाद के अंदर में बड़ी संख्या के अंदर में यहां पर पुलिस है वो यहां पर तैनात हो गई है। घर आपने देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक घर को यहां पर आग के हवाले किया गया। जो भी यहां पर उपद्रवियों को हाथ के अंदर में लगा है उसको सारा जलाकर यहां पर है वो पूरी तरह यहां पर राख कर दिया गया है। मैं तस्वीरों में आपको और दिखाने का यहां पर प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा पीछे 4 से 5 जो घर हैं, उसके बावजूद के अंदर में यहां एक सामने और घर है, उसके अंदर में अभी भी धुएं की जो लपटें हैं वो यहां पर दिख रही है। और यहां पर अगर आपको मैं कहूं तो फिलहाल गांव के अंदर में पूरी तरह शांति व्यवस्था है, लेकिन जिस प्रकार से उपद्रवियों द्वारा ये पूरा कोहराम मचाया गया है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो जिला प्रशासन की जो टीम आई थी उनको भी यहां पर अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन पे भी यहां पर है वो पत्थर मारकर उनको दूर भगाया गया। अभी भी आगजनी की जो तस्वीर है वो आपके सामने यहां पर तस्वीर, जिंदा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम आपको। सच बेधड़क न्यूज चैनल के ऊपर में ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अब भी इस पूरे गांव के अंदर में आगजनी के अंदर में चलते जो पूरे करीब 15 से 20 घर थे वो यहां पर खाली हो गए हैं। फिलहाल यहां पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है और यहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा रही है। दो पक्षों के अंदर में विवाद क्यों हुआ इसकी भी पूरी जानकारी है वो पुलिस जुटा रही है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा कोहराम यहां पर देख रहे हैं इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो मंजर रात को रहा होगा वो भारी भयानक होगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू क्षेत्र में पिपलीखेड़ा इलाके में अज्ञात कारणों से बाड़ी में लगी आग ने किसान को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। यह आग ज्ञानचंद धाकड़ और गोपाल लाल धाकड़ की खेत पर बने बाड़े में लगी, जिसने कि ट्रैक्टर के टायर, वायरिंग और खाखला को भी जलाकर राख कर दिया। खेत पर कृषि कार्य के लिए आया ट्रैक्टर भी इस आग की चपेट में आ गया। आग की लपटों से आम के करीब 3 पेड़ और पानी की मोटर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि समय रहते पशुओं को बाड़े से बाहर निकाल दिया गया, जिससे कि एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खेत पर मकान बना हुआ है, उसके बाड़े में आग लग गई है। 3 फेज लाइट कटने के बाद वापस लाइट जोड़ी तब शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग लगने पर हमारे घर से महिलाएं थी जो इनको पता चला तो फिर दौड़कर पानी छाड़ कर बचाने का प्रयास किया और हमारे को भी फ़ोन किया। हम नए बस स्टैंड के पास थे, दोनों भाई के बाइक से जल्दी यहाँ आए। तब तक आसपास के लोगों ने आकर के आग बुझाने का काफ़ी प्रयास किया और फायर ब्रिगेड के भी हमने फ़ोन लगवाया, लेकिन फायर ब्रिगेड वाला फ़ोन नहीं उठाया और फायर ब्रिगेड ख़राब थी, मौके पर आई भी नहीं। और बाद में हमारे नुकसान नहीं, गाय भूसा का सब चारा जल के राख हो गया और 2 भैंसे और एक पाड़ा पाड़ी था और एक गाय और उसका बछड़ा उसको बाहर निकला।